Welcome to my channel Raj Tutorial English. वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो ज़्यादातर पोएम्स में और जब भी कोई आप प्रोज की सेक्शन लेते हैं वहां इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आज हम बात करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी पार्टी या शादी में जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। तैयार किस लिए आप करते हैं अपने आप को? ताकि आप ब्यूटीफुल दिख सकें, आप स्मार्ट दिख सकें। और जहां तक ब्यूटीफुल दिखने का सवाल है, ऐसा ही काम पोएट भी क्या करते हैं, ऑथर्स भी क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए। और जिस डिवाइस का वो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसका पोएट्स नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि पोएटिक डिवाइस होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। यह एक वर्ड और एक्सप्रेशन है जो यूज किया जाता है नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग। ये एक ऐसा वर्ड और एक्सप्रेशन है जिसे इसके ओरिजिनल मीनिंग के साथ यूज नहीं किया जाता है, बल्कि एक इमेजिनेटिव वे में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? टू मेक ए स्पेशल इफेक्ट, एक स्पेशल इफेक्ट को बनाने के लिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है दैट टेक्स लैंग्वेज बियॉन्ड इट्स लिटरल इम्प्लीकेशन। यानी कि लिटरल इम्प्लीकेशन का क्या मतलब हुआ? लिटरल का मतलब हुआ शाब्दिक। जो इसके शाब्दिक अर्थ हैं ये लैंग्वेज को उससे ऊपर ले जाता है। चलिए अब मैं कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले हम जिस फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे वो है सिमिली। आइए देखते हैं कि सिमिली क्या होता है। ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं और फिर उसमें हम लाइक या एज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बोलते हैं सिमिली। कुछ सेंटेंस के द्वारा हम इसे क्लियर करेंगे। देखिए, she is as beautiful as a rose. She is as beautiful as a rose. यहां आप देखें कि यहां पर हमने एज का इस्तेमाल किया है। और ये क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया, ये एक ऐसा इंडिकेशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली है। यहां पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ही वॉज लाइक अ पोल। ही वॉज लाइक अ पोल। वह एक पोल की तरह था, जो सड़क के किनारे पोल होते हैं। तो यहां पे लाइक शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इसलिए यह एक सिमिली है। आइए अब हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं और वो है मेटाफर। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो एक ग्रीक वर्ड से
डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ये एक ग्रीक वर्ड से ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रांसफर। अब कैसे पहचानेंगे कि दिए हुए सेंटेंस में मेटाफर का इस्तेमाल है? इसमें भी दो अनलाइक चीजों को हम कंपेयर करते हैं, लेकिन हम एज और लाइक शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हम इसे कहते हैं मेटाफर। एग्जाम्पल देखिए, she was a lion in the battlefield. She was a lion in the battlefield. यहां पर हमने she का कंपेरिजन किया है lion से। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन हमने इसका कंपेरिजन तो किया है, लेकिन हमने इसमें एज या लाइक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी को बोलते हैं मेटाफर। आइए अब हम तीसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप देखेंगे कि दोनों कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड दोनों की रिपीटेशन होती है, इसलिए इसके दो पार्ट हैं। एक को बोलते हैं एसोनेंस और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंस। आइए देखते हैं कि एसोनेंस क्या होता है। एसोनेंस में हम देखते हैं कि रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड होता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पे ई जो कि एक वॉवेल है, इसकी रिपीटिशन हो रही है, इसलिए यह एक एसोनेंस का एग्जाम्पल है। अगर हम चाहें तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आई स्टिच इन 9 आई स्टिच 9 सेव्स टाइम। यहां पर हम देखेंगे कि आई वॉवेल साउंड आई की रिपीटिशन हो रही है, एंड दैट इज हियर, हियर, हियर एंड हियर। ये वॉवेल साउंड की रिपीटिशन जब होती है तो इसे हम बोलते हैं एसोनेंस। आइए अब हम कॉन्सोनेंस की बात करते हैं। कॉन्सोनेंस में क्या होता है? कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है। कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। देखिए,
पीटर पाइपर picked the pack of people. पीटर पाइपर picked the pack of people. यहां पे P साउंड की रिपीटिशन हो रही है. फर्स्ट P इज हियर, 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 हियर एंड हियर. ये सारे जगहों पर कॉन्सोनेंट साउंड P की रिपीटिशन हो रही है और इसलिए यह एक कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है. आइए अब हम देखते हैं एक और फिगर ऑफ स्पीच. और वो है पर्सोनिफिकेशन. आइए अब हम पर्सोनिफिकेशन के बारे में समझते हैं. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो होते हैं उनको ह्यूमन थॉट्स, एक्शन या इमोशंस दिए जाते हैं. पर्सोनिफिकेशन वो डिवाइस है जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, इन चीजों को हम ह्यूमन एक्शन, थॉट्स और इमोशंस देते हैं और फिर वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. एक एग्जाम्पल देखें. My shoes are killing me. अब शूज को यहां पे पर्सनिफाई किया गया है. शूज किसी को किल नहीं कर सकते, इसको पर्सनिफाई किया गया है और इसीलिए यह एक पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है. मेरे समझ से आपको पर्सोनिफिकेशन समझ में आ रहा होगा और ये एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं. द मून डांस mournfully The moon danced mournfully over the water. यह भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है. मून कभी भी बहुत ज्यादा उदास होकर के पानी के ऊपर डांस नहीं कर सकता, लेकिन इसे पर्सोनिफाई किया गया है, इसे ह्यूमन थॉट्स दिए गए हैं और इसीलिए यह एक पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें. अब इस वीडियो में यहीं तक. तब तक के लिए धन्यवाद.